हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर 2022-23 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम 500 क्वेश्चन का वीडियो डाल चुके हैं। अब चलिए हम 501 से चालू करेंगे। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अ, अपने चैनल पे प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो उसे भी जाकर देखें। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 501 से। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपका युवराज सिंह बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह ऋषि सुनक बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टस किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आपका स्वीडन का बने हैं। हाल ही में जारी हुई हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसका है? तो यह शिव नादर का है। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है आपका म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके अमन सेहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सेहरावत बने हैं। पुरुषों की T20 विश्व कप टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेल वाले देशों में से किस देश को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? यह किया है आपका 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? यह नए राजस्व सचिव आपके बन गए हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। संजय मल्होत्रा बने हैं। हाल ही में किसे BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह BCCI के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। रोजर बिन्नी को चुना गया है। न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यह बने हैं आपके 50वें नंबर के। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको करीम बेंजेमा को मिला। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो यह 2023 में। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 516। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डाइमेंटल्स पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो यह सबसे ज़्यादा गरीब लोग आपके भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 में दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो यह किया है न्यूयॉर्क ने। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली नियुक्त हुए हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं आपके
इराक के। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है? तो यह किया है टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर इंजन स्वचालित गांव बन गया है? तो यह बन गया है आपका मोढेरा, गुजरात का। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों का सूचीबद्ध करने वाले वेबसाइट शुरू किया है? तो यह किया है आपका झारखंड ने। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो झारखंड ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस आपका मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको हरमनप्रीत कौर, भारत की। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान को मिला है, पाकिस्तान के। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपका 3 लोगों को। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ गुजरात में लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है आपका पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा बायो कंप्रेस्ड प्लांट लॉन्च किया गया है पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो रक्षा सचिव अरमाने गिरधर को नियुक्त किया है। भारत सरकार द्वारा अरमाने गिरधर को नया रक्षा सचिव नामित किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय ने तैयार किया है? तो यह तैयार किया है आपका शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 534 देखिए। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में एलिस बिलाविस्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपका शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनी एर्नॉक्स को मिला है। एनी एर्नॉक्स को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपका तीन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपका गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला
रोमन पदक किसने जीता है? तो यह जीता है साजन भनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगी के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है भविष्य नाम रखा गया। 544 देखिए, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो यह बन गया है आपका इंदौर बन गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। 546 देखिए, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपका शांति पाबो को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो अपर्णा बाल मुरली को मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। भारत को 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बने हैं? तो दूसरे सीडीएस एलजे अनिल चौहान बने। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है आपका सेहान करुणा तलिका 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी ज्योति यारा जी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया गया। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यह हैदराबाद जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो यह किया जा रहा है भारत में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है? तो हिंदी भाषा में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी भाषा में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो यह किया जा रहा है आपका दिल्ली से मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू किया जा रहा है? तो यह दिल्ली से मुंबई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमीनियम फ्रंट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह किया है आपका हिंडाल्को ने किया। चलिए 561 देखते हैं। किस देश ने 90वां इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो यह किया है आपका भारत ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यह भारत की रैंक आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो यह किया है आपका IIT गुवाहाटी में। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लॉक ड्रॉप पार्क की आधारशिला रखी है?
तो हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटर इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो यह ट्रैपिंग जोन आपका हो जाएगा मालदीव में किया। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। हाल में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? तो यह हो गया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? विश्व आर्थिक मंच ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 570 देख लेते हैं। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो यह जीता है आपका वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है आपका एंजेला मार्केल ने जीता। वर्ष 2022 का UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मार्केल ने जीता। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह किया है आपका दिल्ली सरकार ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह मिला है आपका एस्टोनिया एरो स्पेस लिमिटेड को मिला। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है आपका यून किंग टैंग ने जीता। न्यायमूर्ति पंकज मिथिला को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो यह पहल है आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सेलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो यह किया है आपका तमिलनाडु सरकार ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो सूर्य के रहस्यों को जानने काफो उपग्रह चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 81 भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया। कैलिफोर्निया बाटोरी मेंटल के वेरिसाल्फरेस को संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह जीते हैं रसायन के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह बन गया आपका थाईलैंड बना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी निकोल मान बनी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? निकोल मान बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा
और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है आपका हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो यह बनाया है पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो यह सौंपी है लेबनान को। यह सौंपी है लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है न्यूजीलैंड ने। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? शांति पाबो ने जीता। शांति पाबो ने जीता। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो शांति पाबो ने जीता। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह विवेक लाल को। विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HLCH का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है प्रचंड। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट योजना 2022 जीता है? तो यह जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो यह बन गया है पुलमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो यह दिया है आपका बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपका समांथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो यह पाए हैं मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपका सुएला ब्रेवरमैन। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका संजय कुमार वर्मा। चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इससे आगे का और 601 से 800 के प्लस क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो चलिए, वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारा प्रयास कैसा लगा और उसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।